कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली चुनावों में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान कर दिया। प्यारी दीदी योजना के नाम से इस योजना का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। इस योजना के तहत दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देने की बात की जा रही है। दरअसल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने प्यारी दीदी योजना के तहत दिल्ली में सरकार बनने के बाद 2,500 रुपए देने का वादा किया है। इसी ऐलान के साथ कर्नाटक के डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये जानकारी दी और उन्होंने पूरा बजट बताया कि जिस तरीके से वो कर्नाटक में अपने वादे पूरे कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए महीना गिर रहे हैं, उसी तरीके से दिल्ली में भी उनकी सरकार बनने के बाद 2,500 रुपए महीना प्यारी दीदी योजना के तहत दिए जाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी 21 रुपए महीना देने का वादा किया हुआ है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। देखना यह होगा कि दिल्ली में अब किसकी सरकार बनेगी। सरकार किसी की भी बने, लेकिन महिलाओं के लिए अगर ये पार्टियां अपने वादा पूरे करती हैं तो महिलाओं के लिए फायदे का सौदा है। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आज फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी कर दी, जिसके मुताबिक दिल्ली में 1,54,24,858 वोटर हैं। इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 फरवरी से पहले दिल्ली में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। दिल्ली में सोमवार यानी आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ ये भी तय हो गया है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। हालांकि जहां तक लग रहा है, इलेक्शन कमीशन 15 फरवरी के पहले ही चुनाव कराने के साथ रिजल्ट भी घोषित कर देगा। इसकी खास वजह 15 फरवरी के बाद शुरू हो रहे सीबीएसई के एग्जाम भी है। फाइनल वोटर लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,24,858 है। इनमें कुल पुरुष वोटर 83 लाख तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 71 लाख बताई गई है। यानी कि अगर कुल मिला के दिल्ली की आबादी की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 3 लाख नए वोटर्स बने हैं। अब ऐसे में नई वोटर लिस्ट तो आ गई है। माना जा रहा है 1 या 2 दिन में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी तमाम विवाद के बाद अब जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीजेपी के नेता जमाल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एक अजीबोगरीब मांग की है। दरअसल जमाल सिद्दीकी ने अपने पत्र में कहा है कि भारतीय लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए अब इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार कर देना चाहिए। आपको बता दें कि अपने पत्र में जमाल सिद्दीकी, जो कि बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के चीफ हैं और नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के दिल में मोदी राज में राष्ट्र प्रेम एवं भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार में समर्पण की भावना बढ़ी है। जिस प्रकार से आपके कार्यकाल में अंग्रेजों के द्वारा और मुगल शासकों के द्वारा जो घाव देश को दिया गया था उसको भरा गया है और गुलामी के दाग को धोया गया है, उसी तरह से जिस तरह से मुगल औरंगजेब के नाम पर बनी रोड का नाम बदलकर एपीजे कलाम रोड किया गया, इंडिया गेट पर लगे किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई एवं राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, उसी तरह से इंडिया गेट को भी, जो कि अंग्रेजों के नाम से मिलता जुलता है, उसका नाम बदलकर अब भारत माता द्वार किया जाए। ये जमाल सिद्दीकी ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि इंडिया गेट का नाम बदलने से वहाँ इंडिया गेट पे अंकित हजारों भारतीय शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। लिहाजा इस पे जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और जो मांग है उसको पूरा किया जाए। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ मैदान में उतरेगी। संगठन की एक बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। 9 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में बटोगे तो कटोगे के नारे ने भारी जीत दिलाई थी, जिसके बाद संगठन ने फैसला लिया है कि वो इसी नारे के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी उतरेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों की एक फौज भी मिल्कीपुर में उतार दी है। मिल्कीपुर सीट जिताने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है उनमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा का नाम शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर इस सीट को जिताने की तैयारी करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए के फार्मूले की काट के लिए हिंदू मतों का एकजुट रहना जरूरी है और बटोगे कटोगे जैसा नारा हिंदू मतों को एकजुट रखने में अब तक कामयाब रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। बुल्ढाना से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ हमेशा ही अपने विवादास्पद बयान को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार संजय गायकवाड़ ने तो हद ही कर दी। संजय गायकवाड़ का सत्कार समारोह बुल्ढाना में आयोजित किया गया था और वोटर्स ने ये सत्कार समारोह रखा था। उधर संजय गायकवाड़ ने वोटर्स को ही गाली दे दी। दरअसल संजय गायकवाड़ दूसरी बार यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट से विधायक बने हैं, लेकिन इस बार उन्हें शिवसेना यूबीटी की महिला उम्मीदवार जयश्री शेलके ने कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद सिर्फ 841 वोटों से ही संजय गायकवाड़ विधायक बने हैं। संजय गायकवाड़ ने अपने भाषण में कहा कि वोटर्स यहाँ 2 या 5 हजार के लिए बिक जाते हैं, कहीं पर शराब और मटन मिल जाए तो भी वो वहाँ पर बिक जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे जाकर उन्होंने वोटर्स को गाली भी दी। संजय गायकवाड़ के इस बयान के बाद शिवसेना शिंदे गुट से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, लेकिन लगातार संजय गायकवाड़ इसी प्रकार के बयान देते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी की जुबान जो काट कर लाएगा उसे 11 लाख का इनाम संजय गायकवाड़ ने ही घोषित किया था। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली के लिए चुनाव आयोग ने जारी की मतदाताओं की सूची। लिस्ट में कुल 1.55 करोड़ वोटर के नाम, लगभग 3 लाख नए मतदाता लिस्ट में शामिल। चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया। महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए प्रति महीने। रमेश भिदोड़ी के विवादित बयान पर यूथ कांग्रेस का हंगामा। भिदोड़ी के घर पर कालिक पोती गई। यूथ कांग्रेस ने गेट पर महिला विरोधी लिखा। आकाश आनंद का केजरीवाल पर विवादित बयान। केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह, केजरीवाल के वादे पूरे नहीं होते, खिंचते रहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। बीजेपी चुनाव के लिए घटिया हरकत कर रही है। मेरे पिता बिना सहारे के चल नहीं पाते, इतने बुजुर्ग व्यक्ति को बीजेपी गालियां देती है।